सफलता की सुबह को अगर चखना है तो हमें रातों को परिश्रम करना पड़ेगा और उस खूबसूरत लम्हे को जीने के लिए हमें कई रातें, कई दिन, कई बातें सहनी पड़ेंगी और अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर चलना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5 बजे। आज मैं उठ गई थी जल्दी, लेकिन मुझे थोड़ा आलस लग रहा था, इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले काम निपटाए। पढ़ाई मैंने कहा आज बाद में करूँगी, तो रोज़ की तरह मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग की। फिर मैंने अपने बेटे के लिए टिफ़िन तैयार किया, तो उसके लिए मैंने आलू पहले ही बॉयल करने रख दिए थे। उसके बाद मैंने घर के दूसरे काम किए थे। तो किचन क्लीन करके मैं आ गई थी बाहर। यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और रेंट में घर है, तो इसलिए अलमारी एक भी नहीं बनवाई है, तो बहुत दिक्कत होती है। यहाँ मेरा ब्लैंकेट भी रखा हुआ है, चूहा काट सकता है, क्योंकि कल मैंने चूहा देखा, इस वजह से मैं कुछ कपड़ों को हटाऊंगी। तो देखो कान्हा जी ऐसा लग रहा है जाग रहे हैं, तो चलो चलते हैं। मैं इनकी कपड़ों को सही से रख देती हूँ। बहुत दिक्कत होती है जब तक आपके पास खुद का घर नहीं होता, चीज़ें नहीं होती, तब तक बहुत दिक्कत होती है। यहाँ इतनी दूर हम लोग रहते हैं और हर चीज़ अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक ऐसी नॉर्मल फैमिली से हैं। तो अभी मैं सारे कपड़ों को हटाऊंगी, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। ये कपड़े अगर बाहर पड़े रहेंगे तो चूहे काटेंगे, इसलिए मैं वही कपड़े थोड़े बाहर रखूँगी जो मैं डेली यूज़ करती हूँ। उसके बाद सारे कपड़े मैं नहीं रखूँगी। यहाँ पे ब्लैंकेट है, इसलिए और लग रहा था कि अगर ब्लैंकेट काट दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन और कहीं जगह नहीं रखने की है, तो फिर रखना तो मजबूरी में ही पड़ेगा। बट हाथ कुछ सामान को हटा दूँगी तो शायद चूहा ऊपर ना चढ़े। काम के साथ तो पूरा जीवन निकल जाएगा, इसलिए अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा सा मैं प्रयास कर रही हूँ कि क्या पता मेरे 2 साल मेरे जीवन में ऐसे आए कि मैं अपनी एक पहचान बना सकूँ। वरना मेरी एक ही पहचान होगी, मैं किसी की पत्नी और माँ बनकर रह जाऊँगी। किसी की बेटी थी, किसी की पत्नी, किसी की माँ। लेकिन वक्त भी बहुत सी हमारी परीक्षाएँ ले रहा है, कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है, और जब कोई वैकेंसी नहीं होती तो कभी कभी ऐसा मन ना डिमोटिवेट हो जाता है, मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन फिर लगता है कि कुछ को मैंने देखा, जैसे मैंने ब्यूटी दीदी को मैं देखती हूँ, तो फिर मुझे लगता है नहीं पढ़ना चाहिए, वैकेंसी कभी ना कभी आएगी, और जब हमारी तैयारी अच्छी होगी तो फिर हम उस टाइम में अपना बेस्ट दे पाएंगे और अपनी एक सीट क्लियर कर पाएंगे। अगर हम भर्ती का वेट करते रहेंगे तो जब वैकेंसी आएगी तब तक हमारी तैयारी अगर अच्छी नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक हाउस वाइफ हैं, एक माँ है, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। तो फाइनली मैंने सारे काम कर दिए। अपनी बेटी को आलू का पराठा जो बनाया था मैंने उसको वही टिफ़िन में दिया था, उसे खाना था, उसने बोला था, तो उसको छोड़ के मैं आ गई थी। तो आज मैं फ्री हूँ 9 बजे, क्योंकि मैंने सारे काम नहाना धोना सब पहले ही कर लिया था, और अब मैं बैठ के पढ़ूँगी। तो आज मैं हिंदी और पॉलिटी 2 पढ़ूँगी। तो हिंदी में मेरे लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, जो कुछ चीज़ें हैं इसे मैं प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की करते रहना चाहिए। मैं कभी रीजनिंग की, कभी मैथ की तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन वो मैं आपको दिखा नहीं पाती हूँ। मैं अपने बेटे के साथ करती हूँ जब मैं उसे पढ़ाती हूँ। और रीजनिंग की, हिंदी की ये प्रैक्टिस मैं हफ्ते में मैंने 2 दिन रखा हुआ कि 2 दिन मुझे रीजनिंग करना है, एक हफ्ते में 2 दिन मुझे हिंदी पढ़ना है, और एक दिन मैं कंप्यूटर का भी अब रखने वाली हूँ। अगर शिक्षक भर्ती आती तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और एनसीईआरटी तो मैंने सारी पढ़ ली हैं, हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली है, इसलिए मैं पॉलिटी को अपने नोट्स के साथ साथ उससे कर रही हूँ लूसेंट से, क्योंकि मेरे पास अभी एनसीईआरटी की बुक नहीं है कोई लूसेंट के लिए अच्छी, और मुझे लगता है कि मेरे नोट्स काफ़ी हैं किसी पॉलिटी में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए तो मैं पॉलिटी को ही ऐसे से पढ़ूँगी। बस सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप एक बुक से पढ़ो, लेकिन उसे 4 बार पढ़ते तो चीज़ें अच्छी होती हैं। क्योंकि मैंने शिक्षक भर्ती जो 18 का दिया था उसमें मैंने यही किया था, मैंने चीज़ों को ज़्यादा नहीं पढ़ा था। बट प्रॉब्लम ये हुई थी, मेरी शादी थी तो मैंने चीज़ों को पढ़ नहीं पाया था, इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। क्लियर तो हो गया था, लेकिन बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हो गए, इसलिए मेरिट हाई चली गई। उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी में पढ़ा था, तो आज मैंने पढ़े थे मौलिक अधिकार हमारे कितने होते हैं और किस आर्टिकल्स में क्या होता है। तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ था, क्योंकि वैसे तो आते हैं कभी कभी अलग अलग
पूछ देता आर्ट की इतने में क्या, इतने में क्या, इसलिए मैंने इससे दूसरे से अलग से पढ़ा हुआ है। और कल तीज का फेस्टिवल है तो सब लोग एंजॉय करेंगे तीज को। तो आज ही तीज का है, लेकिन मैं आज तो ये ब्लॉग कल आएगा तीज का। तो अभी मैं ये वाला ब्लॉग आपको दे दूँगी, कल मैं तीज दिखाऊँगी। मेरा फास्ट तो नहीं है क्योंकि मैं हरियाली तीज रही थी, लेकिन जिन जिन का फास्ट है और जो हमारे आसपास ही हैं, हम सब लोग साथ में मिलके पूजा करने के लिए जाएंगे। और ये चीज़ें भी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई के साथ ये चीज़ें भी करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में इतने दिन हो गए हम ऐसे करते रहे, भर्ती भी नहीं आई और हमने चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाए। इसलिए मैंने इस बार सोचा हुआ है कि जितने भी फेस्टिवल या जितने भी मतलब आएंगे मैं उन्हें भी एंजॉय करूँगी, क्योंकि 1-2 घंटे का टाइम अगर मैं दे दूँगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाते तो आपका मन वहीं रखा रहता है। इसलिए उन चीज़ों को कर लेना चाहिए। तो फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई 9 से 12:30 की थी। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को लेने स्कूल, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, क्या बताएं, हालत बहुत ख़राब है। तो अब चलते हैं, अपने बेटे को लेके आते हैं। तो यहाँ मैं अपने बेटे को लेकर आ गई हूँ, और अब मैं इससे कपड़े अपने चेंज करूँगी। तो वहाँ से आने के बाद पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया, धूप इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो ये था शाम का टाइम, शाम को आया था समोसा, तो हम लोगों ने समोसा एंजॉय किया। ये छोटा सा ब्लॉग था, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के नमस्कार, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और अपने टारगेट पर फोकस करिए।